वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूँ कोमल ठाकुर एंड आज का टॉपिक है गाइस इमिटेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है तो। गाइस इमिटेशन, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इमिटेशन होती क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इमिटेशन का मतलब होता है किसी को कॉपी करना, किसी की नकल करना। तो इमिटेशन ऑटिज़म में क्यों इम्पॉर्टेंट है गाइस, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं, जैसे 1 साल का 2 साल का बच्चा होता है, उनका लर्निंग प्रोसेस कैसा होता है गाइस। हम सब ने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे अपने अडल्ट्स को कॉपी करते हैं और विद इन 2 ईयर्स तक उनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ और लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो बेसिकली मतलब हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जो कुछ भी सीखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे इमिटेशन एक मेन प्रोसेस होता है। तो इसलिए इमिटेशन जो है वो हम बोल सकते हैं कि लर्निंग का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब इमिटेशन नेसेसरी है। इमिटेशन के जरिए नॉर्मल बच्चा अपनी सारी स्किल्स को इम्प्रूव करता है। मतलब उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है वो इमिटेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है कि वो कितना नोटिस कर रहा है अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कितना नोटिस कर रहा है और कितना उनको कॉपी करके सीख रहा है। तो कहीं ना कहीं इमिटेशन का जो है वो बहुत बड़ा रोल है बच्चे की लर्निंग में। वहीं अगर हम लोग अपने ऑटिस्टिक बच्चों को देखें तो एक साल का, 2 साल का, इवन 3 साल का ऑटिस्टिक बच्चा जो होता है वो किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देता है। मैक्सिमम टाइम वो लॉस्टिंग में ही रहता है। और यहाँ से आप समझ सकते हो कि बिना उन बच्चों में जो है वो इमिटेशन मतलब एब्सेंट होती है। तो इसी वजह से एक्चुअली उनका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। जब आप फिर 2 साल में 2 साल के बाद जब ऑटिज़म डायग्नोज होता है, आप लोग ओटी करवाते हो या स्पीच थेरेपी करवाते हो, तो उससे फिर बच्चे में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगता है। उसके जो सिम्टम हैं वो थोड़े कम होने लगते हैं। फिर बच्चा कहीं जाके अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके जो है वो थोड़ा बहुत इमिटेशन करना जो है स्टार्ट करता है। जैसे आप लोग देखते हो अपने बच्चों को जो वर्ड्स को रिपीट करते हैं, फिर हमारी जो है थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ को कॉपी करने लगते हैं, तब थोड़ा थोड़ा उनका जो लर्निंग है वो स्टार्ट होने लगता है। तो इसी इमिटेशंस को, ये जो इमिटेशन का प्रोसेस है, इसे हम लोगों को यूज़ करना है अपने बच्चों की लर्निंग के लिए। तो इसको स्टेप में किया जाता है गाइस। तो चलिए चलते हैं पहले स्टेप पे। इमिटेशन का फर्स्ट स्टेप होता है अपने ही बच्चे के जो मूवमेंट्स होते हैं और अपने ही बच्चे की जो साउंड्स होती हैं, जो भी वो अजीबोगरीब जो भी साउंड्स निकालते हैं, उनको हम लोग इमिटेट करते हैं। फर्स्ट आपको ये करना है। क्यों करना है? जब आप अपने ही बच्चे की साउंड को और मूवमेंट्स को इमिटेट करना स्टार्ट करते हैं गाइस, तो बच्चा कहीं ना कहीं समझ जाता है कि आप जो कर रहे हो वो खुद करता है। वो समझ जाता है कि आप उसको इमिटेट करते हो और कहीं ना कहीं बच्चे को उसमें फ़न दिखाई देता है। तो ये एक्चुअली इस तरह से बच्चे का जो अटेंशन है वो गेन करना जो है वो ईजी हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है अपने बच्चे की जो साउंड है और जो मूवमेंट है उसको हम लोग इमिटेट करेंगे। यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है गाइस, जब भी आप इमिटेशन करते हो तो कोशिश करना है कि उसके फ्रंट में बैठना है एंड बीच में बोल भी सकते हो लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। जो भी एक प्रॉपर वर्ड आपको हमेशा यूज़ करके चलना है। जैसे मैं अर्नब को देखती हूँ, बोलती हूँ हर वक्त, जब भी मुझे उसका आई कांटेक्ट चाहिए होता है, जब भी कुछ लर्निंग के बीच में वो थोड़ा गड़बड़ करने लगता है तो मैं इमीडिएटली उसको बोलती हूँ मेरी आइज़ में देखो, तो इमीडिएटली वो आइज़ में देखने लग जाता है। तो ये एक वर्ड आप फिक्स कर लो, आप क्या बोलोगे, आपको मतलब आगे तक आपको वो चीज़ कैरी ऑन करनी है। मतलब ये एक प्रोटोकॉल है उसका अटेंशन सीख करने के लिए। बाद में भी बहुत काम आता है। चेंज मत कीजिए, एक ही वर्ड रखिए जो भी आप बोलना चाहते हो। तो इससे क्या होगा, आई कांटेक्ट भी इमिटेशन में आ जाएगा और वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो फिर कैसे करोगे आप? पहले जब शुरू में जब आप इमिटेट करना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा देर इमिटेट करके आपको वेट करना है, देखना है कि बच्चा आपकी तरफ देख रहा है कि नहीं देख रहा है। इस तरह से फिर से इमिटेट करना है, फिर देखना है कि बच्चा देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अमूमन तो ये होता है गाइस कि बच्चे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इमीडिएटली समझ जाते हैं इस चीज़ को कि हमको इमिटेट किया जा रहा है। इवन मेरा बेटा इस चीज़ को बहुत इंजॉय करता है।
अब उसको लगता ही है, कभी कभी मैं उसको इतना डांटती हूँ कि नहीं, ये अजीबोगरीब साउंड नहीं निकालना है, ये जंपिंग मत करो मत करो, और इमीडिएटली मैं कभी कभी शॉकिंग तरीके में उसको इमिटेट करना स्टार्ट कर देती हूँ। वो अपना जो साउंड है वो निकाल रहा होता है या कुछ जंपिंग वगैरह कर रहा होता है, तो मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ बीच में और उसको इमिटेट करना स्टार्ट करती हूँ। तो बिलीव मी, उससे ज़्यादा फन उसको किसी चीज़ में नहीं आता है। मतलब इतना इंजॉय करता है उस चीज़ को कि हाँ, आज तो मम्मी कहाँ मुझे डांटती थी और आज तो मम्मी भी मेरे साथ ही होली तो बहुत इंजॉय करता है गाइस, बहुत इंजॉय करता है इस चीज़ को। तो मुझे बिलीव है कि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपका बच्चा भी इंजॉय करेगा, और जब इंजॉय कर रहा है तो इसका मतलब वो आपकी तरफ ध्यान दे रहा है। कुछ टाइम तक आपको यही चीज़ करनी है, ओनली उसकी एक्टिविटीज़ को इमिटेट करना है। और जब आप श्योर हो जाएंगे कि वो आपको मतलब आपकी तरफ उसने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद हम कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, कुछ लर्निंग एक्टिविटीज़ डालना शुरू कर देंगे। इमिटेशन के प्रोसेस के दौरान ही हम कुछ जो साउंड्स हैं, जैसे हम लोग कोई टॉय इन्वॉल्व कर लेते हैं। टॉय मीन्स अगर कार है तो गाड़ी का साउंड, अगर कोई एनिमल है तो एनिमल का साउंड, अगर जो भी आपके बच्चे को टॉय पसंद है उससे रिगार्डिंग कोई साउंड जो हो वो भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। उसका फेवरेट टॉय भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे इमिटेशन में, क्योंकि उसका फेवरेट टॉय है तो उसको तो इंटरेस्ट उसमें आएगा ही। तो हम उसका मूवमेंट करवाएंगे। कार है तो कार का मूवमेंट कराएंगे, एनिमल है तो एनिमल का मूवमेंट कराएंगे। फर्स्ट आप करो, अगर मैंने डॉग एनिमल लिया है तो मैं डॉग को मूव कराऊंगी और मुंह से बोलूँगी भाव भाव, डॉग भाव भाव, मीन्स डॉग भाव भाव का साउंड निकालता है तो आप मुंह से साउंड भी निकालोगी। फिर आप वो डॉग जो है, वो जो टॉय डॉग है, उसको आप अपने बच्चे को दे दीजिए। अब उसका टर्न है, उसको भी सेम चीज़ करना है, उसको भी डॉग को चलाना है और मुंह से बाव बाव बोलना है। तो अगर वो नहीं करता है तो आपको फिर से प्रॉम्प्ट देना है, आपको हेल्प करना है कि वो करे उस चीज़ को, एंड मुंह से भी वो वाव वाव रिपीट करे। तो टाइम लगेगा लेकिन बच्चा ज़रूर करेगा उस चीज़ को। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, आप अब वो स्टेप आ गया कि पहले आप बच्चे को इमिटेट कर रहे थे, अब बच्चा आपकी एक्टिविटीज़ को इमिटेट करना स्टार्ट करेगा। वो ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पहले आप उसको इमिटेट कर रहे थे तो उसका इंटरेस्ट उसमें है, तो अब आपको उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बच्चा ज़रूर ट्राई करेगा उस चीज़ को करने का। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज डालते जाएंगे। ओके, मतलब अगर ये तो मैंने आपको एक एनिमल का एग्जांपल दिया, इसके बजाय आप कोई एप्पल ले लो, एप्पल फ्रूट, एंड देन फिर हम लोग उसको बोलेंगे, फिर से आप एप्पल उसके हाथ में दोगे और फिर बोल सकते हो एप्पल फ्रूट, एंड देन बहुत सारे फ्रूट्स आप साथ में रख के टर्न वाइज पहले आप करो फिर बच्चा करेगा। मतलब फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा उसमें लैंग्वेज को इन्वॉल्व करते जाएंगे अपने इमिटेशन प्रोसेस में। तो हर चीज़ बच्चा पहले आप करोगे फिर बच्चा करेगा। तो इस तरह से एक दूसरे को हम लोग इमिटेट करते जाएंगे और बच्चा इन्वॉल्व होता जाएगा। तो एंड थर्ड, जब मतलब ये वाला जो सेकंड स्टेप है, इसमें आप बहुत सारी लर्निंग एक्टिविटीज़ डाल सकते हैं। अगर बच्चा का फोकस बहुत अच्छा हो गया है, वो आपको इंजॉय कर रहा है उस एक्टिविटी को, तो आप धीरे धीरे जो भी बच्चे को जो लैंग्वेज एक्टिविटी रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज़ आप करवाते हो वो आप उसमें इन्वॉल्व कर दो। तो धीरे धीरे बच्चा उसको भी सीखने लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देंगे, ओनली वन ऑब्जेक्ट हम लोग ले सकते हैं उसमें आप वन ही ऑब्जेक्ट लीजिए। जैसे ओनली डॉग वाव वाव, एप्पल फ्रूट, मतलब एप्पल फ्रूट है, या बच्चे को कलर कॉन्सेप्ट पता है तो एप्पल रेड, एंड देन मैंगो येलो। तो छोटा आपको थोड़ा सा लैंग्वेज उसमें इन्वॉल्व करते जाना है, ताकि जब आप बाद में उसको लैंग्वेज स्किल उसका इम्प्रूव करने के लिए उसको जो एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो उस टाइम बच्चा आपको ईजिली कोऑपरेट करे। तो इस तरह से ऑटिज़म के जितने भी सिम्टम हैं उन सबको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। जितने भी डेवलपमेंटल स्किल्स हैं उन सबको हम लोग इमिटेशन में लेके आ जाएंगे। उसके बाद आप जब बच्चे का लेवल थोड़ा सा और अच्छा हो गया है, उसके बाद हम लोग इमेजिनरी प्ले इन्वॉल्व कर सकते हैं। लाइक हम लोग साथ में अपने साथ एक डॉल रख सकते हैं। डॉल को हम लोग रियल एक पर्सन मान के उसको मैं खाना खिला सकती हूँ चम्मच से। देन आप बच्चे को भी बोलोगे डॉल खाना खाओ, डॉल खाना खाएगी।
पहले आप बोलोगे एंड देन बच्चा इमिटेट करेगा, बच्चा भी सेम बोलेगा। नहीं बोलता है, डिफ़िकल्टी आती है, आप हेल्प करोगे। 3-4 बार आप थोड़ा थोड़ा रिपीट करते जाना है उसको। इन बच्चों को थोड़ा टाइम लग जाता है गेट करने में, तो एक ही एक्टिविटी को थोड़ा रिपीट कर करके आपको करवाना है ताकि बच्चा उस चीज़ को गेन कर पाए। तो इस तरह से बाद में आप इमेजिनरी प्ले जो है उसको भी इन्वॉल्व कर दोगे, तो थोड़ा सा सेंटेंस स्पीच, फ्रेज स्पीच वो भी बच्चे में आने लगेगी उसमें। एंड देन इमिटेशन का ये जो प्रोसेस है, इसमें आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को भी इंक्लूड करते हो, लाइक स्माइलिंग या डर। अब मेरे बच्चे को छिपकली से डर लगता है, तो मुझे पता है, तो मैं डॉल के सामने छिपकली रखूँगी, अर्नव तो डरेगा, मेरे पास आ जाएगा, तो मैं बोलूँगी ओ छिपकली भागो भागो। बच्चा भी आपको फिर से वो इमिटेट करेगा, सेम फेशियल एक्सप्रेशन देगा आपको, लाइक स्माइलिंग। अगर मैं डॉल को कुछ गिफ्ट देती हूँ, वाओ डॉल को गिफ्ट मिला, स्माइल, डॉल स्माइल कर रही है। आप ड्रॉ भी कर सकते हो स्माइलिंग फेस, मैं अर्नव को करती थी ये हैप्पी फेस एंड जो सैड फेस होता है, ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है ताकि बच्चा आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है उनको भी इमिटेट करे। लाइक हम लोगों कुछ अच्छा होता है तो हम लोग बोलते हैं वाओ एप्पल। इस तरह की जो साउंड्स हैं और जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो सब आपको इंक्लूड करने हैं। और जब बच्चा अच्छे से अगर आपको फॉलो करता है तो आपको हर बार रिवार्ड ज़रूर देना है ताकि नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए बच्चा मोटिवेट हो सके। तो इस तरह से आप देखोगे कि इमिटेशन के प्रोसेस में बच्चे का सोशलाइजेशन, मतलब वो अकेले नहीं खेल रहा है, वो आपके साथ खेल रहा है, तो सोशलाइजेशन इम्प्रूव होता है। बच्चे का जो लैंग्वेज स्किल है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, बच्चे का जो आई कांटेक्ट है उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। प्लस इसमें जो लॉस्टिंग है, अकेले अगर खेलते हैं तो लॉस्टिंग होता है, तो लॉस्टिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। आप देखोगे कि इमिटेशन में आप ऑटिज़म के जितने भी सिम्टम हैं उन सबको इम्प्रूव कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इसमें जो लर्निंग एक्टिविटीज़ आप वैसे भी तो करवाते ही हैं बच्चे को लर्निंग एक्टिविटीज़, तो वो उस इमिटेशन के सेशन में हम लोगों को डालनी है और सारी एक्टिविटीज़ उसी तरह से इमिटेट करके सिखानी है, तो वो ईजी हो जाता है। इससे सबसे अच्छी बात ये होगी कि जिनके बच्चे अभी 3 साल के 4 साल के हैं और अभी तक वो लोग कुछ भी लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा कुछ ध्यान नहीं देता है, तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं उनके लिए होप हो जाती है कि बच्चा फिर आपको कोऑपरेट करना ज़रूर शुरू कर देगा। तो इमिटेशन सिखाने का आप ट्राई कीजिए। आपके जो मूवमेंट्स हैं, आपकी जो साउंड है, सब कुछ यूज़ करना है। ये एक तरह का बेसिकली एक मॉडल है। इमिटेशन एक मॉडल है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके अपने बच्चे की मूवमेंट्स और साउंड्स को इमिटेट करते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग बच्चे को कोशिश करते हैं कि बच्चा भी हमारी जो मूवमेंट है और हमारे जो साउंड है उसको भी इमिटेट करे। उसमें आप गेम्स भी डाल सकते हो, लाइक अगर हस्बैंड घर पे हैं तो तीनों आप बैठ के बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगी कोमल, पापा अपना नाम बोलेंगे एंड बच्चा अपना नाम बोलेगा, तो सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, बच्चा अपना जो नेम रिस्पॉन्ड है उसको भी पता चलेगा कि मेरा नाम ये है। लाइक आप गोल गोल घूम सकते हैं, राउंड राउंड पोइम गा सकते हैं आप लोग, जो भी रिंगा रिंगा रोजेस होता है तो वो भी एक इमिटेशन ही है, राउंड राउंड घूम रहे हैं। लाइक आप जो उसको अगर कोई पोइम याद है तो पोइम भी आप याद करवा सकते हो। आप इसमें गेम भी डाल सकते हो जो भी बच्चे को पसंद हो, तो टर्न वाइज आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब इस तरह से अगर आप कोई पजल भी लगा रहा है बच्चा तो लाइन वाइज लगाइए, मतलब टर्न वाइज लगाइए उसको। थोड़ा सा आप लगाओगे, नाउ पापा का टर्न, अब पापा लगाएंगे, अभी अर्नव का टर्न, अभी अर्नव लगाएगा। तो इस तरह से टर्न का भी एक आइडिया हो जाता है कि टर्न वाइज कैसे काम किया जाता है। तो जो भी एक्टिविटी है उसको आप इमिटेशन के अगर इमिटेशन की हेल्प से करवाएंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाती है और बच्चे के लिए ये चीज़ इजी भी होती है, क्योंकि आप हर चीज़ को इमिटेट करवा रहे हो तो कहीं ना कहीं बच्चे को अपना ब्रेन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। उसको जस्ट वो जो देख रहा है, वो जो सुन रहा है, उसको बस वो इमिटेट करना है। तो इमिटेशन जो है ना एक्चुअली लर्निंग को ईजी बना देती है।
तो ये बहुत ही इजी तरीका है। एक्चुअली अर्नब का तो बेसिक तरीका ही यही है सीखने का गाइज, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो डेली लाइफ हो। आप देखते हो कि वो इमीडिएटली चीज़ों को इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है। हम जो कुछ भी करते हैं, और वो सिर्फ मुझे या उसके पापा को ही इमिटेट नहीं करता है, वो अपने फ्रेंड्स को भी इमिटेट करता है। वो बाहर जाके देखता रहता है कि शॉप में शॉपकीपर कैसे काम कर रहा है, या जब हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो टिकट काउंटर पे क्या हो रहा है, घर में आके वही सब कुछ वो इमिटेट करने का कोशिश करता है। तो उसका लर्निंग करने का तरीका यही है, क्योंकि अपना आईक्यू लेवल, अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है, तो वो उसको पता है कि इमिटेशन से चीज़ें ईजी हो जाती हैं। इवन मैथ्स मैं उसको उसी तरीके से सिखा रही हूँ। मैथ में उसको कितना प्रॉब्लम आ रहा था पहले, तो अभी मैं उसको स्टेप बाय स्टेप पहले खुद करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाती हूँ। वहाँ पे भी मैं इमिटेशंस को ही यूज़ कर रही हूँ अभी तक, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इमिटेशन के जरिए ही मैं बच्चे को अभी सिखा सकती हूँ। वही उससे ईजी कुछ नहीं हो सकता। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इमिटेशन को हम लोगों को कैसे यूज़ करना है। सो थैंक यू फॉर टुडे।